उनका। जी बिल्कुल, मैं आपको वहीं खड़ा हुआ हूं। कुछ परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। जिस तरह से पूरा मामला चला, आज आखिरकार 2 दिन के बाद हमको अंदर आने की अनुमति मिली, आपकी बात रखने का मौका, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें इंसाफ मिले, हमारी बेटी जिस तरीके से मारी है तड़प तड़प के, उस तरीके से उन दरिंदरों को भी मारा जाए, उन दरिंदरों को दंड दिया जाए। उनको दरिंदे जो उनको जैसा हमारी डेड बॉडी जैसा हमारी बेटी की हमें नहीं लेनी है, उनके कई माँ बाप को उनको भी नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से अधिकारियों के लगातार वीडियो आ रहे थे, धमकाने का आरोप भी लग रहा था, क्या माहौल था पिछले 2 दिन के अंदर यहाँ गाँव के अंदर? बहुत एकदम भयानक माहौल था। कोई किसी को मतलब किसी के पास नहीं आने दे रहे, जाने दे रहे। रिश्तेदार आ रहे और रिश्तेदारों को भी लौटा लेते, मतलब किसी को पास में आने नहीं दे रहे। हमारी सास है जो हमारी सास के पास में किसी को नहीं आने दे रहे, जेठ के पास में किसी को नहीं आने। क्या कुछ कह रहे थे अधिकारी? धमका रहे थे? क्या कह रहे थे? यही बोल रहे हैं कि पैसा ले लो, इसे रफा दफा कर दो, इस केस को पैसा लो, रफा दफा करो, पर हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए अपनी बेटी का। आज हमारी बेटी का करा, कब कल को और किसी की बेटी का होगा तो बेटी का आज ऐसा ही होता रहेगा। बेटी कैसा जिएंगी, बेटियों को कैसा इंसाफ मिलेगा? तो आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन की कहानी। यहाँ के जो परिवारीजन है पीड़िता के, वो बता रहे हैं किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, किस तरह से अधिकारियों ने यहाँ इनको बंधक बना के रखा हुआ था, इनकी आवाज सामने नहीं आने दी जा रही थी। वो सब कुछ पिछले 2 दिन के अंदर हुआ। तमाम बातें थी, तमाम सवाल जो थे, तमाम जो वीडियो अंदर से आ रहे थे, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, उनसे बातचीत नहीं होने दी जा रही थी, उनसे तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, तमाम तरह के सवाल पूछे। भाई हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? पिछले 2 दिन से अधिकारियों ने किस तरह की बात आपसे कर रहे थे? परसों ही डीएम साहब आए थे और जी एसआईटी परसों ही थी, क्योंकि कल तो हमने फिर बोल दिया था 9 से कि हम लोगों को खाना पीना तो खाने दीजिए, सब लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो वो लोग सुबह करीब 11 बजे से यहाँ पर अपने फोर्स के लेके आगे पीछे हट गए थे। तो हमने अपना खाना पीना जैसा, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि हमें डर लग रहा था कि कोई हमारे हम पर कोई दबाव न बनाए, कोई अधिकारी को आके, क्योंकि हम वैसे ही भिरमत हैं, वैसे हम घबराए हुए हैं, क्योंकि हमारे बहन के इंसाफ कैसे मिलेगा। ऐसा ना हो कि जब इस टाइम पे कुछ कंप्रोमाइज़ वगैरह ना कराएं। ये जिस तरह से अधिकारियों की कई सारी बात सामने आ रही थी कि अधिकारी धमका रहे हैं, कुछ धमकी वगैरह दी थी आपको? धमकी क्या, डीएम साहब भी और एडीएम साहब के वगैरह एसपी साहब भी जो थे वही कह रहे थे। पवन जरा इनसे जानिए, पवन जरा इनसे जानिए कि 2 दिन तक मीडिया को बिल्कुल अंदर जाने नहीं दिया गया। बताया ये गया कि एसआईटी जांच कर रही है, मीडिया उसमें दखल दे सकती है। तो इस 2 दिन में क्या हुआ? एसआईटी ने इनसे पूछताछ की है या नहीं है? या अगर आपको हम डेड बॉडी दिखाते तो आप उसको देख भी लेते, क्योंकि उसका पूरा सर फटा होता है, हथौड़े तोड़ा होता है, पूरा शरीर उसका सिला हुआ होता है, ऐसा बोल रहे थे वो लोग। पिछले 2 दिन के अंदर मीडिया को अंदर नहीं आने दिया, एसआईटी जांच करने आई। क्या कुछ बातचीत हुई एसआईटी की आपसे? एसआईटी के जो हमारे जो घटना जो वो है, वो पूरा ब्यौरा लिख के ले गए हैं हमारे मम्मी के और मेरे और भाई के। बिल्कुल पवन, एसआईटी ने तो इससे पूरा ब्यौरा ले लिया है, लेकिन एक बार पूछिए जरा, जब लड़की की यानी पीड़िता की लाश लेकर पुलिस वहां पर पहुंची, उस दिन से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ, जरा जानिए इनसे। ये है कि अब देखो, अब हमें पूरा गोल गोल घुमा जा रहा है, क्योंकि पता नहीं कि हमें बहन के इंसाफ मिलेगा या ना मिलेगा, क्योंकि ये जब जिस तरह से पूरा मामला आगे चला, जांच हुई, उस दिन से लेके आज तक का क्या कुछ तस्वीर थी, क्या हुआ घटना में? घटना में ये कि हमारे जो कॉल रिकॉर्ड वो भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। हमें कल पता चला कि हमारी कॉल जो भी है वो भी रिकॉर्ड हो रही है, कोई भी बात हमारी होती है। तो ये बताइए, और कल भी हमें सुना है कि वो हमारे नार्को टेस्ट भी करवा रहे हैं। तो पीड़िता परिवार का नार्को टेस्ट क्यों होता है? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि हम कोई मुजरिम थोड़ी हैं, अपराधी थोड़ी हैं। इस वजह से बोल रहे हैं कि हमारा टेस्ट क्यों हो रहा है। जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, एसआईटी की अब जांच चल रही है, सरकार ने जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की है। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि आप संतुष्ट हैं जांच का आधार जिस तरह चल रहा है? पता नहीं, कल बता रहे थे कि एसआईटी यहाँ पर गांव में आ चुकी है, हमारे घर पे आ चुकी है। तो कल हमारे एसआईटी हमारे घर पे तो नहीं आई है, खाली परसों ही आई थी और वो गांव में गई है। पता नहीं क्या क्या बयान किया गया है, ये तो हमें पता नहीं है, क्योंकि अब जब प्रशासन पूरा उल्टा सीधा हो रखा है, तो एसआईटी भी क्या पता नहीं इनके तरफ ही हो, ये भी हमें पूरा कंफर्म नहीं है। तो अभी भी जिस तरह से जांच चल रही है, आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, हम संतुष्ट हैं, पर ऐसा पूरा संतुष्ट नहीं है। जब तक आपकी क्या मांगे हैं? अब आपकी मांगे सब यही है कि हमारा बहन को पूरे तरह से न्याय मिलना चाहिए, पूरा तरह से। जो मेरी बहन का ऐसा अत्याचार हुआ है, ऐसी किसी बहन का ना हो।
पवन जरा इनसे पूछे कि जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है वही लोग इसमें आरोपी थे और उनकी गिरफ्तारी पर संतुष्टि है कि नहीं है, आगे और क्या मांग करते हैं प्रशासन से? डीएम साहब भी उस टाइम में थे, उन पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? वो भी तो इस टाइम पे थे, हमें बोल रहे हैं कि आप चुप रहिए, कोई बात करता है उनके सामने आप चुप रहिए, आप सीनियर के सामने ऐसे बात करते हो, ऐसे बात करते हो। जो आरोपी आपके थे उन चारों आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, तो आप और उसके बाद में जो कार्रवाई पुलिस पर अधिकारियों को हुई, क्या आप संतुष्ट हैं उससे और क्या क्या मांगे हैं? मांगे तो हमें कुछ नहीं है, मतलब बेच यही है बहन का जो भी अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने की कोशिश करें पूरी तरह से। और पवन ये भी जानिए, ये लगातार कह रहे थे कि ये मीडिया से बात करना चाहते हैं क्योंकि 2 दिन से मीडिया अंदर नहीं जा रही थी, मीडिया से क्या बात करना चाहते थे, क्या कुछ बताना चाहते थे, जरा पूछे इनसे। लगातार 2 दिन से मीडिया को रोका गया था, मीडिया को आपसे बात करने नहीं दिया जाता, आप मीडिया से बात करना चाह रहे थे, क्या क्या बातें थी आप जो मीडिया के साथ शेयर करना चाह रहे थे? बात ये थी कि हमारे कोई आके कोई जबरदस्ती कोई अधिकारी हम पे कुछ कराना ले या कोई और बातें न हो या कोई किसी चीज़ में हमें प्रेशर न डाले, इस बात में डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई जबरदस्ती ना हो, क्योंकि मीडिया से ही लड़ती है। पवन किस बात का डर है इन्हें? पवन किस बात का डर है इन्हें? आप देख सकती हैं कि जो पीड़िता की जो मां है उनकी हालत, पीड़िता की जो आप देख सकते हैं पीड़िता की मां की तबीयत एक साथ फिर खराब हो गई है और इनको अंदर ले जाया गया है। तो लगातार बात करते करते वो तकरीबन बेहोश हो गई हैं और उनको फिर से लिटाया गया है। तो आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन में क्या स्थिति रही होगी, क्या कुछ हालत रही होगी। इस पूरे घर की पूरा डर का माहौल था सब लोगों के बीच में, अब बिल्कुल सब लोगों को बंदी बना के रखा गया था, किसी से बात नहीं करने दी जा रही थी। तो उसके पीड़िता की जो मां है उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई है और वो कमोबेश बेहोश हो गई हैं, अभी उनको फिर से थोड़ा सा लिटाया गया है। तो आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन के अंदर क्या क्या हुआ वो आपने खुद सुना। पीड़िता के जो भाई हैं उनकी जवानी, उन्होंने बताया कि पूरी तरह बंधक बना के रख दिया गया था, हमको कोशिश की जा रही थी दबाव बनाने की, लगातार कोशिश थी प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल पवन, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे थे कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, जो अधिकारी थे हम कुछ भी कह रहे थे तो वो हमें डांट कर चुप करा दे रहे थे। आखिर इनको डर किस चीज का है, डर किस बात का है? अधिकारियों का तो डर है, जिस तरह से डीएम साहब ने धमकाया, अब कार्रवाई जरूर हो रही है, लेकिन सिर्फ डीएम से ही डर है या वहां पर जो दबंग हैं, जो इस पूरे मामले में संलिप्त है, क्या उनसे भी डर है?